नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 48 का संपूर्ण लेकर आया हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखिए, कार्यपत्रक नंबर 48 है। इसकी विषय वस्तु रहेगी कार्य तथा ऊर्जा। अधिगम बिंदु क्या है? ऊर्जा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? सूत्र लिखिए। तो देखिए, किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र यानी फॉर्मूला हो जाएगा ई के बराबर होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, ई के का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी स्क्वायर। तो एम का मतलब क्या होता है? मास। मास यानी द्रव्यमान। वी यानी क्या होता है? इसका वस्तु का वेग। ठीक है, वेलोसिटी। तो देखिए, क्वेश्चन 2 है, इसके अंदर ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। तो इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, यानी रूपांतरित हो सकती है, न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और न इसका विनाश किया जा सकता है। क्वेश्चन 3 है, एक पंखा चलता है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। जैसे कि पंखे में विद्युत ऊर्जा को मोटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है और यांत्रिक ऊर्जा को पंखुड़ियों की गति के माध्यम से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन 4 है, आपने एक किताब अपने हाथ में 30 मिनट तक रखी, क्या आपने कुछ कार्य किया? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, आंसर इसका, किताब पर हमारे द्वारा कुछ कार्य नहीं किया गया क्योंकि किताब की स्थिति में कोई विस्थापन नहीं हुआ है। क्वेश्चन 5 है, एम द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग से गतिशील है, पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि वे विराम अवस्था में आ जाए? तो देखिए, नियत वेग से गतिशील पिंड में 1/2 एम स्क्वायर के बराबर गतिज ऊर्जा है। इस गतिशील वस्तु या पिंड को विराम अवस्था में लाने के लिए उसके बराबर ही कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन 6 हो जाएगा, एक स्प्रिंग को दबाने व वापस छोड़ने पर कौन सी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो गतिज ऊर्जा का। कार्यपत्रक नंबर 49 है। प्रश्न है, इसके अंदर 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। प्रश्न 2 है, एक बल्ब 100 जूल ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, शक्ति की गणना कीजिए। तो शक्ति बराबर हो गया व्यय की गई ऊर्जा या कार्य लिया गया समय। तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 100 जूल, और समय कितना हो जाएगा? 10 सेकंड। तो आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 10 जूल प्रति सेकंड। अतः शक्ति हो जाएगी पी यानी पावर, पावर बराबर 10 वाट या 10 जूल प्रति सेकंड। प्रश्न 3 है, औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसका, किया गया कुल कार्य और कार्य करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत शक्ति कहते हैं। औसत शक्ति P बराबर होता है कुल कार्य बटा कुल समय। प्रश्न संख्या 4 है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 100 सोपान जीना पर दौड़कर 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शक्ति का परिकलन कीजिए। तो शक्ति का परिकलन करना है, तो इसमें लड़के का भार हो जाएगा 50 × 10 मीटर सेकंड स्क्वायर बराबर 500 न्यूटन। तो 40 सीढ़ियों कुल ऊंचाई हो जाएगी, एच बराबर हाइट होगी, तो 40 × 15/100 मीटर। तो 100 इसलिए है क्योंकि इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो आ जाएगा 6 मीटर, यानी वे चढ़ने में लगा समय कितना हो जाएगा? टी बराबर 9 सेकेंड। तो और शक्ति यानी पावर बराबर हो जाएगी mgh/t। तो 500 न्यूटन गुणा 6/9 सेकेंड, तो हो जाएगा 333.33 वोट। प्रश्न 5 है, शक्ति का मान ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो देखिए, कार्य करने की दर को या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कोई एजेंट टी समय में W कार्य करता है तो शक्ति P बराबर कार्य बट्टा समय। शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट है, और इसका प्रतीक W होता है। वाट उस अभिकर्ता की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। कार्यपत्रक नंबर 50 है। देखो, प्रश्न 1 इसके अंदर, राधा एक कपड़े टांगने वाले एंगर को 2 धागों से बांध कर धागों को कागज के गिलास से संयोजित कर अपने कान पर लगाती है। अब वह हैंगर को किसी ठोस वस्तु से टकराती है तो हैंगर से आवाज़ सुनाई देती है जो सामान्य से ज़्यादा है। तो इसमें अगर राधा को हैंगर की ध्वनि सुनाई दी क्योंकि
हैंगर से कंपन उत्पन्न हुआ, कंपन उत्पन्न हुए, दीवार से कंपन उत्पन्न हुए, शरीर से कंपन उत्पन्न हुए और हवा से कंपन उत्पन्न हुए। तो इसमें क्या आ जाएगा, हैंगर से कंपन उत्पन्न हुए। ठीक है। ध्वनि का प्रमुख कारण क्या होता है, कंपन। प्रश्न, यदि राधा कागज के गिलास को कान से हटा दे तो हैंगर की ध्वनि कम सुनाई देगी। निम्न वस्तुओं को थोड़े से पीटते हैं तो सबसे अधिक ध्वनि किससे सुनाई देगी, विद्यालय की घंटी से। प्रश्न 3 है, विद्यालय की घंटी को थोड़े से पीटकर इसे स्पर्श करने से कंपन अनुभव करते हैं। क्या जाएगा इसमें, कंपन आ जाएगा। प्रश्न 4 है, कंपित होने वाले वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए जिन्हें विद्यालय में उपयोग में लिया जाता है। तो हो जाएगा हारमोनियम, ढोलक, तबला, घंटी, गिटार, बांसुरी। यदि पानी से भरे कांच के गिलास में खाली गिलास को चम्मच से पीटा जाए तो किसमें अधिक कंपन उत्पन्न होगा, प्रयोग करके देखिए। तो क्या जाएगा, खाली गिलास में। तो इसका प्रयोग आप अपने घर पे करके देख सकते हो। एक खाली गिलास लेना है आपको, ठीक है, और एक गिलास में अपन को पानी लेना है, इसमें पानी रहेगा। तो दोनों को चम्मच से पीटना है, जैसे चम्मच से इनके मारा, ठीक है, इसको चम्मच से मारना है। तो देखना है आपको इसमें सबसे अधिक कंपन किस में उत्पन्न होगा, तो खाली गिलास में उत्पन्न होगा।